नमस्कार। एक 36 वर्षीय महिला की कुंडली हमारे सामने। 5 जुलाई 1983 18:35 पर इनका जन्म हुआ है। जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय लग्न धनु लगन और चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहे थे। यानी आपके लगन के मालिक बृहस्पति हैं और आपके राशि के मालिक मंगल हैं। चंद्रमा मेष राशि में यहाँ बैठे हुए हैं। लगन से शुरुआत करते हैं। लगन पर केतु विराजमान है। केतु जैसा ग्रह जब एक अग्नि तत्व और बृहस्पति की राशि में हो जाता है तो ये व्यक्ति को जीवन में थोड़ा असमंजस में डालने में क्षमता रखता है। यानी व्यक्ति को फिकल माइंडेड बनाना, या ये कह सकते हैं कि किसी भी निर्णय पर खरा ना उतरना, या मन के अंदर कुछ ना कुछ टाल मटोल चलता रहना। क्योंकि यहाँ जो बृहस्पति आपकी राशि का मालिक, लगन का मालिक है, वो द्वादश भाव में बैठा है। 12वें घर में अगर लगन का मालिक 12वें घर में वक्री स्थिति में बैठ जाए तो ये हेल्थ के लिए एक अच्छा इंडिकेशन नहीं माना जाता है। ख़ास तौर पर महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति को ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर आपकी यहाँ हेल्थ और लगन का मालिक है, तो ये आपके पति का कारक भी है। तो बृहस्पति को इतनी अच्छी पोजीशन में लाई हैं। लग्नेश का 6-8-12 में जाना, जैसे यहाँ लग्नेश 12वें घर में है, तो ये जीवन में संघर्ष को दर्शा रहा है। तो वो स्थिति दिखती है। यहाँ बृहस्पति चतुर्थेश होकर द्वादश में है, लेकिन अपने राशि को वापस देखते हैं। यानी अपने भाग्य से घर का सुख व्यक्ति को है। यानी व्यक्ति जहाँ भी जाएगा वहाँ स्वयं के मकान में रहेगा, कोई किराए के मकान में नहीं रहेगा। इतनी एबिलिटी इसके अंदर बृहस्पति के अंदर है, लेकिन ये हेल्थ वाइज अच्छा नहीं माना जाता। लगन के ऊपर प्रभाव देखिए, शनि का प्रभाव लगन के ऊपर हो। शनि धनेश हैं, धनदायक स्थिति बनाते हैं। शनि अपनी दशा में धन योग देने में सक्षम होते हैं। तीसरे घर के मालिक हैं, तो शॉर्ट जर्नीज, यात्राएं, छोटी बड़ी यात्राएं देने में सक्षम है। लेकिन शनि की दृष्टि जब लगन के ऊपर होती है तो ये व्यक्ति के जीवन को थोड़ा संघर्ष में बना देती है। यानी व्यक्ति स्वयं अपनी उलझनों में किसी न किसी प्रकार से उलझा हुआ रहता है। शनि जहाँ साहस हिम्मत देते हैं वहीं जीवन में कठिनाई भी देते हैं। लगन के ऊपर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव यहाँ से नहीं है। अब बात करते हैं जब 4 ग्रह सप्तम भाव में बैठकर लगन को प्रभावित करें। सप्तम भाव में राहु है, मंगल है, बुध है और सूर्य है। जब राहु और मंगल इतनी क्लोज डिग्री पे होते हैं तो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन एक अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। सप्तम में बैठा है, यानी 7वें घर का मालिक जब 7वें घर में बैठे तो जीवन में विवाह होता है, विवाह का सुख मिलता है। लेकिन जब मैं नेचर की बात करता हूँ, वैवाहिक नेचर कि भी मुझको ब्यूटी ऑफ मैरिज प्राप्त होगा या नहीं, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि 7वां घर राहु केतु एक्सेस पे है, मंगल राहु उसके साथ हैं और सूर्य भी वहाँ पर बैठा हुआ है। यानी 3 अशुभ ग्रहों के साथ एक सप्तमेश बैठा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ये वैचारिक मतभेदता देने में सक्षम रहेगा। बाकी बड़े डिस्प्यूट्स भी होंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई अलगाव या सेपरेशन वाली कॉम्बिनेशंस यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। मंगल और राहु यहाँ देखिए, ये दोनों बुध की राशि में, ये व्यक्ति की बुद्धि को चपल बनाते हैं, बुद्धि को तेज बनाते हैं, वो कॉम्बिनेशन यहाँ दिखता है। लेकिन सप्तम भाव में मंगल राहु, मांगलिक दोष का निर्माण भी यहाँ हो रहा है। चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा यहाँ मेष राशि में अकेले बैठे हुए हैं। मेष राशि में अकेले चंद्रमा का मतलब होता है कि चर राशि है चंद्रमा की। यहाँ मंगल की राशि में चंद्रमा जब हो और चर राशि के अंदर हो तो मंगल एक तेज प्लैनेट है, उग्र प्लैनेट है, थोड़ा सा गुस्सैल प्रवृत्ति का प्लैनेट है। और चंद्रमा जब उसके अंदर हो और उसके ऊपर कोई शुभ प्रभाव ना होकर शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है, तो ये अपनी दशा भुक्ति काल में मानसिक तनाव, तेज़ी से क्रोध आना, बुद्धि के अंदर विचारों का आवागमन होना, ऐसी स्थिति भी दिखती है। चंद्रमा यहाँ अष्टमेश होके यहाँ बैठे हुए हैं, बृहस्पति द्वादश में है, शनि की दृष्टि है। तो ये स्थिति यहाँ शो करती है कि आपको संतान प्राप्ति में कठिनाई के भी कॉम्बिनेशन है। कभी कभी सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है, इतना ही है, बाकी कुछ बड़ा इंडिकेशन नहीं दिखता। साथ ही साथ जब बात मैं संतान की करता हूँ तो मैंने आपकी सप्तांश कुंडली को यहाँ देखा है। सप्तांश कुंडली में जब आप एक प्रश्न मुझसे पूछते हैं कि संतान में पुत्र संतति है या नहीं, देखिए
इस प्रकार का कोई प्रबल कॉम्बिनेशंस तो शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है कि भाई ये प्रबल कॉम्बिनेशन है, इसको लगा दो और इससे आपको पता लग जाएगा कि संतान में पुत्र है या पुत्री। लेकिन जितने भी सूत्र, छोटे सूत्र दिए हुए हैं शास्त्रों में, उनको मिला के जब एक चीज़ देखी जाती है तो वो वाले कॉम्बिनेशंस आपके इस चार्ट में मौजूद नहीं है। यानी यहाँ सप्तांश कुंडली ये दर्शाती है कि भाई संतति में पुत्र के योग यहाँ माता की कुंडली से बहुत कम स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। यानी स्त्री संतान के योग ज़्यादा दिखते हैं, पुरुष वाले जो योग हैं वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी प्लैनेटरी इफेक्ट्स हैं वो एक फीमेल प्लैनेट्स से संबंधित ज़्यादा दिखाई देते हैं, मेल प्लैनेट्स के कम दिखते हैं। तो वो स्थिति भी मैंने आपकी यहाँ देखी। शुक्र सिंह राशि में यहाँ बैठे हुए हैं, एकादशेश लाभेश होके बैठे हैं, तो षष्ठेश होके भी नवम भाव में बैठे हैं। यानी शुक्र की पोजीशन तो अपने आप में अच्छी है, लाभ जनरेट करेगा, लेकिन शुक्र की दशा में छोटी मोटी बीमारियां आ सकती हैं। जब लगन पे केतु हो और मंगल राहु इनका भी प्रभाव हो और लग्नेश द्वादश में हो, तो एक हेल्थ वाइज मैं इसको एक ज़्यादा अच्छा चार्ट कंसिडर नहीं करता हूँ। वर्तमान में देखें तो आपको जो दशाएं चल रही हैं वो मंगल की महादशा चल रही है। उससे पहले आपको चंद्रमा की दशा गई थी। 2019 में आपको चंद्रमा ख़त्म हो गई। अप्रैल 2019 से मंगल की दशा आई। मंगल पंचमेश हैं, पंचम भाव एक त्रिकोण स्थान यानी लक्ष्मी स्थान भी कहलाता है। मंगल यहाँ केंद्र में बैठा हुआ है। राहु केतु एक्सेस में है और सप्तम भाव में मंगल है, नवांश में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, शनि की राशि में शनि से दृष्ट है। अब ये कह सकता हूँ कि मंगल की दशा में आप, क्योंकि मंगल यह द्वादशेश भी हैं, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। और ये स्थिति क्योंकि राहु केतु एक्सेस में 7th हाउस में आई है, तो इस दौरान हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा वैचारिक मतभेदता भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक बात। दूसरा, पंचमेश होके सप्तम में आना ये पैसे के लिए ठीक योग है, प्राप्तियों के लिए ठीक योग है। अगर व्यक्ति चाहे तो स्वयं के बल पर कुछ कर सकता है, क्योंकि आपके मंगल जो हैं आपके प्रोफेशन के चार्ट में 10th लॉर्ड हैं। यानी अगर व्यक्ति चाहे तो अपने बल पर या हस्बैंड का साथ देते हुए या कोई भी अन्य काम करते हुए अपने जीवन में एक सहयोगात्मक स्थिति को दिखा सकता है। यानी स्वयं के बल पर कुछ कार्य करने वाली हॉरोस्कोप भी ये यहाँ दिखाई दे रही है। क्योंकि मंगल की दशा 7 साल की होती है, अप्रैल 26 तक चलेगी, लेकिन मंगल में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखती है। छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ और छोटे मोटे तौर पे ही हस्बैंड से वैचारिक मतभेदता मैं यहाँ कह सकता हूँ। बाकी थोड़ा सा एग्रेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने अंदर कोई चिड़चिड़ाहट है, कोई क्रोध है, उसको थोड़ा आपको यहाँ कंट्रोल करना होगा। ज़्यादा तौर पर मैं देखूँ तो हेल्थ ही मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव इस दशा में दिखाई दे रही है। बाकी ईश्वर कृपा से आपको सभी चीज़ों का सुख सहयोग यहाँ मिलता दिखाई दे रहा है। मंगल सप्तांश कुंडली में देखिए, मंगल यहाँ अष्टम भाव में बैठा है। पंचमेश संतान के कारक शुक्र के स्वामी शुक्र के साथ बैठा है। यानी इस दशा के अंदर कोई ना कोई एक गर्भ धारण संबंधित स्थिति दिखती है जो कि एक सफल होती नहीं दिखाई दे रही। यानी किसी प्रकार का मिसकैरेज हो जाना या करा देना, ऐसी कंडीशन भी यहाँ शो हो रही है। बाकी अभी आपके बच्चों के चार्ट भी मेरे पास हैं, आपके हस्बैंड का चार्ट भी मेरे पास है। देखूंगा तो मैं उन सभी को ही, और उन पे आपको फाइनल डिसीजन भी मैं दे पाऊंगा कि भाई संतान के लिए पुत्र स्थिति है या नहीं है। लेकिन अधिकतर मैंने देखा है अपने शोध में कि 80% तक पता लग जाता है मदर की कुंडली से, कि मदर की कुंडली बता देती है कि मेल चाइल्ड होगा या नहीं होगा। वो स्थिति अभी तक तो इस चार्ट में मुझे ख़ास तौर पर दर्शित नहीं हुई है। बाकी और आगे मैं आपके देखता हूँ। देखिए, जब तक आपको मंगल की दशा चले और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ भी मुझको यहाँ दिख रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप रोज़ाना नियम से बजरंग बाण का पाठ किया करें। हनुमान जी का स्तोत्र पाठ है बजरंग बाण, आप बजरंग बाण का रोज़ाना पाठ करें। वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर शाम के समय आप सूर्यास्त के बाद दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच का भी पाठ करें,
ये 2 पूजाएं आपको लगातार करनी है, उसके अलावा कोई अन्य पूजा नहीं करनी है। मैं आपको कोई रत्न पहनने की सलाह अभी फ़िलहाल की स्थिति के हिसाब से नहीं दे सकता हूँ, इसलिए आप कोई रत्न ना पहने। 2 पूजाएं बताई हैं, इन 2 पूजाओं को आप कीजिएगा। ईश्वर कृपा से इस कुंडली में सभी प्रकार के ऐसे योग हैं जो धन धान्य देने वाले भी हैं, संतान का सुख देने वाला भी है और भाग्य के लिए भी ठीक है। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको आप अगर अपने आप कवर कर सकते हैं अपनी डाइट से, अपनी दिनचर्या से, तो वो आपके लिए एक ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। जब सप्तम भाव में इतने प्लैनेट्स मैलेफिक्स तौर पे बैठ जाते हैं तो स्त्रियों से संबंधित रोग या ओवरीज से रिलेटेड रोग, कभी सिस्ट हो जाते हैं, कभी गांठें पड़ जाती हैं, तो वैसा भी सिस्टम यहाँ दिखता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो निश्चिततः उसका ऑपरेट ही कराना पड़ेगा आपको। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।